सच सच MDH MDH। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। चीन के J-10CE के बाद अब बांग्लादेश की नजर टर्की के T-129 ATA पर है। यानी आसमान में ढाका अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी में है। एक तरफ चीनी फाइटर जेट, दूसरी तरफ टर्की का अटैक हेलीकॉप्टर। सवाल सिर्फ हथियार खरीदने का नहीं बल्कि बदलती बांग्लादेशी डिफेंस पॉलिसी का है। लेकिन क्या T-129 से भारत को कोई बड़ा खतरा है? क्या ये वाकई राफेल को चुनौती देने की ताकत रखते हैं? J-10CE के बाद T-129 अटैक, बांग्लादेश की नई हवाई ताकत। अब तुर्की से बांग्लादेश की यारी, बांग्लादेश का नया डिफेंस दाव। T-129 अटैक की बांग्लादेश में एंट्री, J-10CE के बाद अटैक हेलीकॉप्टर। तुर्की से मिला घातक हेलीकॉप्टर, बांग्लादेश का नया हवाई हथियार। चीन के J-10CE फाइटर जेट के बाद अब बांग्लादेश की नजर तुर्की के T-129 अटैक हेलीकॉप्टर पर है। यानी ढाका अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए एक साथ दो मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश की ये नई डिफेंस जीत भारत के लिए किसी बड़े खतरे का संकेत है? बांग्लादेश ने चीनी J-10CE लड़ाकू विमानों की खरीद की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से 24 विमानों की जरूरत बताई जा रही है। हालांकि अंतिम संख्या अभी सार्वजनिक तौर पर तय नहीं हुई है। इसी बीच तुर्की से T-129 अटैक हेलीकॉप्टरों की डील भी चर्चा में है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर क्यों खास है T-129 अटैक हेलीकॉप्टर। इसे तुर्की का आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसमें एडवांस सेंसर और हथियार प्रणालियां हैं। T-129 अटैक की रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। यह एक बार में करीब 560 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इसमें 20 mm की 3 बैरल वाली गन लगी है। यह एंटी टैंक मिसाइलों से हमला कर सकता है। यह स्टिंगर जैसी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दाग सकता है। इसमें आधुनिक सेंसर और टारगेटिंग सिस्टम लगे हैं। यह रात में भी सैन्य ऑपरेशन कर सकता है। यह दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला कर सकता है। यह पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों में उपयोगी है। कम संख्या में भी यह कई तरह के मिशन कर सकता है। बांग्लादेश की योजना इन हेलीकॉप्टरों को खास तौर पर म्यांमार की सीमा, चटगांव हिल ट्रैक्स और बंगाल की खाड़ी से जुड़े इलाकों में इस्तेमाल करने की है। यानी इसका घोषित फोकस भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश की अपनी सीमा और सुरक्षा जरूरतें हैं। फिर भी भारत के लिहाज से ढाका की बढ़ती सैन्य क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश और तुर्की के बीच यह रक्षा सहयोग नया नहीं है। बांग्लादेश अपने फोर्सेस गोल 2030 योजना के तहत सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दे रहा है। इससे पहले ढाका ने रूस के Mi-28NM और अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर पर भी विचार किया था, लेकिन डिलीवरी और भू राजनीतिक परिस्थितियों के चलते तुर्की का विकल्प आगे आया। लेकिन क्या सिर्फ 6 T-129 हेलीकॉप्टर भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं? जवाब है नहीं। 6 हेलीकॉप्टर किसी बड़े युद्ध में भारत जैसी विशाल सैन्य शक्ति के खिलाफ निर्णायक क्षमता नहीं देते। भारतीय वायुसेना के पास राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान हैं। वही सेना और वायुसेना के पास अपाचे और स्वदेशी LCH प्रचंड जैसी अटैक हेलीकॉप्टर क्षमता भी मौजूद है। इसके अलावा भारत की बहुस्तरीय एयर डिफेंस क्षमता भी एक बड़ा फैक्टर है। S-400 और आकाश जैसे सिस्टम भारतीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करते हैं। इसलिए T-129 की इस सीमित संख्या को राफेल के लिए सीधी चुनौती बताना सैन्य दृष्टि से अतिशयोक्ति होगी। असली मायने इसकी संख्या से ज्यादा बांग्लादेश की बदलती रक्षा नीति है। T-129 अटैक की ताकत सिर्फ इसकी स्पीड में नहीं बल्कि इसकी हथियार क्षमता में भी है। इसमें 20 mm की 3 बैरल वाली गन के साथ एंटी टैंक मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। यह दुश्मन के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और जमीन पर मौजूद ठिकानों को निशाना बना सकता है। T-129 अटैक को खास तौर पर मुश्किल इलाकों में
ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 560 किलोमीटर की उड़ान क्षमता इसे तेजी से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में मदद करती है। रात में ऑपरेशन करने की क्षमता और आधुनिक हथियार इसे सीमावर्ती और पहाड़ी इलाकों में एक अहम सैन्य ताकत बनाते हैं। यानी तस्वीर साफ है, बांग्लादेश की T-129 अटैक टीम भारत के खिलाफ किसी तत्काल सैन्य चुनौती के बजाय उसकी सैन्य आधुनिकीकरण नीति का हिस्सा ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन J-10CE और T-129 जैसी टीम ये जरूर बताती है कि ढाका अपनी रक्षा क्षमता बढ़ा रहा है और चीन तुर्की जैसे देशों के साथ रणनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। भारत के लिए चुनौती 6 हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि बदलता हुआ क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और बड़ी खबर आ रही है